नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथी तक वीडियो जाएगी, पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी, गवर्नमेंट तक जाएगी, सभी सोसाइटी के और पॉलिटिकल पार्टीज़ तक जाएगी। और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा, प्रचार प्रसार होगा, आपका 1 सेकंड खर्च होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अभी लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ और ये भी जान रहा हूँ कि लोग बड़ी उत्सुकता से आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर अपना ध्यान टिकाए हुए हैं कि सिंगला वाला केस जो है आज सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। सिंगला वाला जो केस है वो 34 नंबर पर, पहले 43 नंबर पर था और कोई कारण हमें नहीं लग रहा कि वो 34 केस जो है एक सुनवाई हो जाए 34 केस की। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, पर 34 10-20 के बीच में ही मुकदमे ये लोग सुनते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आज सुनवाई होगी। लेकिन लोग बागों ने तो एक अभियान चला रखा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या दूसरे जितने भी हैं, मैसेज, फ़ोन कॉल भी मेरे पास कई सारे आए कि आज 31 तारीख को डिसीजन हो जाएगा। नंबर 1 बात तो इसमें यह है कि सेवाराम जी ने अपना मैसेज भेजा था। जो एडवोकेट इसको देख रहे हैं, सेवाराम जी बैंक के रिटायर्ड AGM हैं और वही इसको मुख्य रूप से देख रहे हैं, बाकी एडवोकेट्स भी हैं उसमें। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि इसका नंबर 8 अगस्त तक आएगा, 31 के 8 अगस्त तक बीच में जो है वो सुनवाई होगी। और ऐसे मुकदमे जो हैं डेली नहीं सुने जाते, बुधवार से और बृहस्पतिवार को शायद सुने जाते हैं। वो इस तरह का उनका मैसेज है, वो मैंने सर्कुलेट किया सारे ग्रुप्स में कल। तो वो मैसेज देख लें, उसके अनुसार नहीं लगता। और दूसरा, श्री गोचवाल जी जो हैं ex-GM PNB एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे बताया था लिख करके कि ये जो एडवोकेट को डेट मिलेंगी, अब ये लिस्टिंग वगैरह का जो है वो उसका कोई मायने नहीं है, लिस्टिंग नहीं हुआ करेगी इसकी केस की, उसमें ऐसा लीगल फ्लॉ है। तो एडवोकेट्स ने जो बताया वो तो ये है सेवाराम जी ने। अब वो लोग बाग कह रहे हैं कि आज ही सुन लिया जाएगा और हम ऐसी आशा भी करते हैं, आशा सभी करते हैं। आशा तो पिछले मार्च से फाइनल हियरिंग वाली डेट वो लगी हुई है और मार्च में सुनी जानी थी, लेकिन नहीं सुनी गई। और मार्च से करते करते 10 बार लिस्टिंग दिखाई कंप्यूटर जनरेटर ने, हर बार वो उसके कोई मायने नहीं निकले। मार्च से और जुलाई एंड, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 5 महीने गुजर चुके हैं इसमें। तो अभी मुझे नहीं लगता कि आज सुनवाई होगी। सुनवाई हो जाए तो अच्छी बात है, हमारे तो हित में ही है, लेकिन लग नहीं रहा कि आज सुनवाई होगी। तो ये 8 अगस्त तक, आज के बाद किसी दिन सुनवाई हो सकती है, और आज हो गई तो बल्ले बल्ले। और दूसरे लोगों का कहना कि आज डिसीजन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आज सुनवाई होगी और फाइनल हियरिंग उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता। फाइनल हियरिंग में क्या है, केस तो काफ़ी दिनों से, 8 साल से है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्टडी भी बहुत कुछ हो चुकी होगी और नोटिस वोटिस और बैंक का पक्ष और ये सब उनके सामने आ चुके होंगे, रिटायरीज का पक्ष भी। और हम तो उन्हें चिट्ठियाँ भी लिखते रहते हैं चीफ जस्टिस महोदय को, वो भी कहीं ना कहीं उस जाती होंगी, कोई पढ़ता ही होगा, देखता ही होगा, उनका कोई सारांश उनके पास जाता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी होंगी, लेकिन क्या होता है कि डिसीजन पहले हियरिंग होगी, दोनों पक्ष अपनी वो रखेंगे और कमी बेसी रहेगी तो फिर आगे भी हियरिंग हो सकती है। बेशक वो लास्ट हियरिंग डेट हो, फाइनल हियरिंग डेट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बढ़ भी जाती हैं। चलो मान लीजिए अगर हियरिंग पूरी हो भी गई तो फिर उसके बाद जो है वो फैसले रिजर्व होते हैं, क्योंकि उस पर वो एडवोकेट और इन सब के जो कमेंट्स होते हैं उन सब को स्टडी करते हैं, पिछला स्टडी करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि 1-2 पन्ने में होता है, वो कई 100 पन्नों में फैसले आते हैं और उनका पूरा रजिस्टर सब लिखा जाता है। और टाइप करने वाले को भी और जज साहब को भी लिखने में और बोलने में ये सब टाइमिंग लगती है।
मार्किंग करने में, तो वो फैसला रिजर्व होता है और फिर उसके बाद कभी भी आ सकता है वो फैसला। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये टाइम लगने वाला होता है उसमें। तो चूँकि ये कोई छोटे फैसले तो है नहीं है, बहुत बड़े फैसले हैं और प्रभावित भी है। 7.25 लाख तो PSBs के रिटायरीज हैं, RRB के रिटायरीज हैं 60-70 हज़ार, और 3-4 लाख जो हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिटायरीज हैं। इतने लोगों को प्रभावित करते हैं। चूँकि BPS से संबंध इन सब बैंकों का भी होता ही है। 58 बैंक उसमें हैं, इसमें 12 ही हैं प्राइवेट वो PSBs, तो बाकी तो प्राइवेट बैंक्स हैं। और RRB का बाद में RRB पे भी लागू होता है और दूसरे जगह भी लागू हो जाते हैं फैसले। फाइनेंस सेक्टर में धीरे धीरे सारे ही लागू होते हैं, तो एक व्यापक प्रभाव पड़ता है इनका, ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन आज अगर वो उसमें क्या होगा, ये एक तो पता लगेगा अगर सुना गया, मुझे नहीं लग रहा आज सुना जाएगा, वो 8 तारीख तक ही कोई डेट आएगी उसमें। तो और लेकिन अगर फिर भी सुना जाता है तो उसमें वो 34 नंबर पे है, कितना उनके पास टाइम बचेगा ये भी, चूँकि एडवोकेट्स भी अपने वो रखेंगे दोनों पक्ष के, तो इसमें टाइम लगने वाला है। इतना अति उत्साहित हो करके नहीं चलता। पर सोशल मीडिया पे इस तरह की बाढ़ आई हुई है और लोगों का इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको इसीलिए ये सब क्लियर किया है ताकि आप लोग इतने उत्साह में ना आए। और बाकी कल 1 अगस्त में भी एक हमारा केस है ग्रेजुएटी 1116 वाला दिल्ली हाई कोर्ट में। 1116 में जो इन्होंने ग्रेजुएटी बाद में बढ़ाई थी बैंक में, तो 1116 से सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़ा के दी थी और बाकी जगह भी अप्लाई होगी थी, तो वो हमने केस लगाया था। वो 1/8 में दिल्ली हाई कोर्ट में केस है वो, उसमें क्या होगा 1/8 में पता लगा। फिर 10/8 में एक केस है CBDT वाला दिल्ली हाई कोर्ट में, वो डबल बेंच में चल रहा है। CBDT जो 3.5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है रिटायरीज के ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स से, तो वो पुराने से ही है। उसमें भी डेवलपमेंट हियरिंग वगैरह चल रही है और नोटिस वगैरह, और काफ़ी पिछली बार हुआ था उसमें। तो उसमें क्या होता है, बाद में फिर हमारे 29/8 में हैं केस। कौन कौन से, एक तो यही है पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस का दिल्ली हाई कोर्ट में, और एक ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का है, तो वो भी उसमें आएगा, पता लगेगा 29 अगस्त में। तो ये आज 31 जुलाई है, 29 अगस्त यानी कि अगस्त में काफ़ी है। और फिर ये वाला केस भी है जो IBA लेके गई है, इसकी भी डेट अगस्त में ही आ रही है, लास्ट में 29 ही है शायद, जो अभी 26/7 में सुनवाई हुई थी। IBA वर्सेस KK कालिया अदर्स ये केस है। और 16/10 में ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का सुप्रीम कोर्ट में केस है। RRB वालों का, सुरेश सिंह जी का केस है, वो अलीगढ़ के RRB के रिटायर्ड चीफ मैनेजर है श्री सुरेश सिंह जी, उनका केस है। तो उसका 16/10 में होगा। उसमें वो नीसी ऑर्डर जारी हो गया था, लेकिन वो फिर बाद में कुछ उसमें चेंज आई, वो नीसी ऑर्डर तो उसमें नहीं है, पर वो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे कंप्लीट केस है। अगर उसमें कुछ डिसीजन आएगा तो हम लोगों के केसेस पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से। और फिर 26/10 में एक केस जो है और है मधुरिम ग्रामीण बैंक है राजस्थान का, वो भी ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे ही है। और उसमें जो है सिंगल जज ने जो है उनको डिसीजन दिया था उनके फेवर में, लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए डायरेक्ट। तो वो एक केस लगा, उसी के साथ टैग हो रहा है ये वाला केस जो नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, जिसमें 30 ईयर्स के बाद 45 दिन की ग्रेजुएटी, 26 दिन कोशेंट के हिसाब से कैलकुलेशन ग्रेजुएटी की OSR के अंतर्गत, और DA स्पेशल अलाउंस और इंटरेस्ट था। तो उसमें एक स्केल 2 के मैनेजर को लगभग जो 16-17 में रिटायर हुआ उसको इंटरेस्ट सहित जो है 20-30 लाख के करीब बैठते हैं, क्योंकि 16-17 लाख वो और फिर इंटरेस्ट बैठता है उसमें। तो इस तरह का बैठता है, तो वो एक बड़ा केस है, वो भी उसमें टैग हो गया, तो वो भी आएगा 26/10 में। और इस तरह से फिर कंटेम्प्ट पिटीशन वाला जो केस है वो भी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने की परमिशन मांगी है। मिस्टर अनिल मेहता जी से बात हुई थी कल डिटेल में, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट उसने एडवोकेट ने कम उसमें लगाए थे,
तो कुछ दोबारा एडवोकेट को परमिशन मिली है, उन्हें वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे और उसकी डेट भी जल्दी जो है उसकी अगस्त में ही हो जाएगी। तो वो भी एक इशू है, वो स्पेशल लॉन्च पे है जी कुलानी के केस के आधार पर। तो ये कोर्ट केसेस के बारे में था साथियों। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आर के त्यागी। 8588898201। थैंक्स।